नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है एज ए क्लास 10 स्टूडेंट आप सभी को इस चीज का अंदाजा होगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके पहले चैप्टर से। ऐसा कोई यूटी नहीं होता है, ऐसा कोई प्री बोर्ड नहीं होता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं होता या फाइनल एग्जामिनेशन जिसके अंदर यहां से क्वेश्चन ना आए। इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रह जाता है। करीब 6 से 7 टाइप की आपको रिएक्शन बनानी होती है। वहां पे आपको डेफिनेशंस को समझना पड़ता है, कुछ एक दो रिएक्शन के अंदर डायग्राम की भी जरूरत होती है और आपको एग्जांपल्स, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल को भी याद करना होता है। इन तमाम मुद्दों पर आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आपके सिलेबस में 6 या 7 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को डाला गया है। सबसे पहली रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके बाद डिकम्पोजिशन आती है, फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, फिर आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद एक कंबाइंड रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे करके आपकी करीब 6 से 7 टाइप की केमिकल रिएक्शन हो जाती है। और यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर मैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन की बात करूं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से 100% कंफर्म क्वेश्चन आता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों का कंबाइंड रिएक्शन होता है क्या, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन से भी क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि अगर बात करूं इन सब में भी अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, तो आप लोग मेक श्योर करके डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से 100% कंफर्म आपके फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक एक रिएक्शन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन। अगर आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ गए ना, तो डिकम्पोजिशन अपने आप में समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी केमिकल जब रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। और केमिकल इक्वेशन के अंदर एक आपका रिएक्टेंट होता है, एक आपका प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड में होता है। तो ध्यान से समझिएगा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब है जब चीजें जुड़ जाती हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे अगर मान लीजिए इस पेन के टुकड़े हो जाए, ठीक है, दो टुकड़े हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो रिजल्ट कितना मिलेगा, आपको एक मिलेगा। ऐसा ही कुछ आपका कंबाइन का मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द सिंगल प्रोडक्ट। मतलब आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके की रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स क्या कहलाती हैं, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो डेफिनेशन आप लोग यहां पे देख लीजिए, इससे आसान डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, किसकी हेल्प से, फ्रॉम द 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपके एक से ज्यादा होने चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे ए आपका हो गया और बी आपका हो गया, रिएक्ट होके किसमें बन गया, ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो जहां पे भी मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बनता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हो आप लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान सी है। एग्जाम्पल आप लोग क्या याद रखिएगा, देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैग्नीशियम है, उसको आप लोग सिंपल रखते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहां पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर, तो यहां पे क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है। अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि क्या ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करती है। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट था, यानी कि 2 रिएक्टेंट थे। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट आपको सिंगल मिला है। अगर मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल जाए माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है, वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इट मींस इट्स द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किसका सही एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सही एग्जांपल है। एक बात और जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी बार मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन के अंदर एसोसिएशन
एंड रीजन के अंदर एक सवाल पूछा जाता है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होती है अमूमन जर्नली आप लोग ये देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगी उसके अंदर से हीट रिलीज होगी, और जहां से हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन को आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, बाहर से आप लोग सप्लाई करते हैं, उसको आप लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। इसका मतलब जब भी चीजें जुड़ती हैं आपस में तो हीट रिलीज करती है, जब भी चीजें तोड़नी पड़ती हैं तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जर्नली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। अब एक बेस्ट एग्जांपल आपको और देता हूं, आप लोगों ने चूना देखा होगा कली, पहले जिससे पुताई करते थे, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसके अंदर जैसे आप लोग वाटर मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर आप लोग क्या मिला देते हैं, अगर आप लोग इसके अंदर वाटर मिला देते हैं तो यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना जिसको कहते हैं और वाटर है, ये रिएक्ट करके आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस में हीट रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन अमूमन आपको एक्सोथर्मिक नेचर में देखने को मिलती है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक एग्जांपल दीजिए जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल और भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये बेस्ट एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, हमने इसके ऊपर वाटर मिलाया, ठीक है, इसके साथ वाटर को मिक्स किया लिक्विड स्टेट में, तो क्या बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में। इसका मतलब मल्टीपल रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट थे जिन्होंने मिल करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन कैसी है आपकी, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आई होप की चीजें यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए सेकंड रिएक्शन की मैं बात करता हूं, जब भी कोयला जलता है, कोयले के अंदर कार्बन होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है। जब जलता है कोयला, जो कार्बन है कोयले के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाती है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के और क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहां से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। कई बार आपको बताया जाता है जो भी बंद कमरा होता है, बंद कमरे के अंदर जब सर्दियां होती है, सर्दियों में अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। देखिए जब आपका कमरा बंद होता है वहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्लियर? यानी कि ऑक्सीजन का एक तरीके से कमी हो जाता है और वहां पे कार्बन, जो ऑक्सीजन का डबल मॉलिक्यूल होता है, डाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो ना बन के सिंगल मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब जैसे कार्बन तो आपका रहेगा ही रहेगा, जब चीजें जलेंगी तो कार्बन उसके अंदर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका ऑक्सीजन का डाई मॉलिक्यूल की जगह मोनो मॉलिक्यूल होता है और कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और जिससे एक व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होते हैं कि क्यों एक बंद कमरे के अंदर आपको अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। इस चीज को आपको जरूर रखना है, क्योंकि वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। और अगेन ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आई होप कि दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे आसान, इससे बेस्ट एग्जांपल आपको नहीं मिलेंगे, इनको याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा इस पे मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इसका अपोजिट होता है माय डियर फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में माय डियर फ्रेंड्स हमने ये देखा कि मल्टीपल रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अगर सिंगल रिएक्टेंट है मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन बनती है। माय डियर फ्रेंड्स क्या बताया मैंने, जिस रिएक्शन के दरमियान एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बदल जाता है उस रिएक्शन को आप लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हो। अगर आप लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, आपका क्या है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव ए सिमिलर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया आपका, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हो। अब जब किसी भी चीज को तोड़ा जाता है ना, जब मॉलिक्यूल डिकंपोज होते हैं तो उनको हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। दैट्स व्हाई जो आपकी एक्सोथर्मिक, ये जो आपकी रिएक्शन है कैसी होती है नेचर में,
इंडोथर्मिक होती है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली इंडोथर्मिक इन द नेचर, मींस यू हैव अ नीड टू सप्लाई द एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। ठीक है, आउटसाइड सोर्सेज से आपको क्या करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी इसको क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, और इसको कहते हो डिकम्पोजिशन। अब एनर्जी जब आप लोग सप्लाई करते हो माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में सप्लाई कर सकते हो। जैसे हीट एनर्जी आप लोग सप्लाई कर सकते हो, सनलाइट की एनर्जी आप लोग सप्लाई कर सकते हो, करंट से आप लोग एक तरीके से एनर्जी सप्लाई कर सकते हो। यानी कि 3 अलग अलग फॉर्म होगी डिकम्पोजिशन करने के लिए। अगर आपने सनलाइट का इस्तेमाल किया, उसको बोलोगे आप लोग फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर आपने हीट का इस्तेमाल किया तो उसको अब आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज तो होगा, सिंगल रिएक्टर मल्टीपल प्रोडक्ट में बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपने हीट, आपने एनर्जी किस फॉर्म में दिया। अगर हीट की फॉर्म में दिया तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अगर सनलाइट की फॉर्म में दिया तो फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अगर करंट की फॉर्म में दिया तो वो आपका इलेक्ट्रोलायोटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जैसा कि मैंने बताया, डिकम्पोजिशन जब आप लोग करते हो, जब एटम को ब्रेक करते हो, मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो, तो उस सिनेरियो में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई ये जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, ये अमूमन कैसी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। सेकंड टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन में आपको समझा चुका हूं, डिकम्पोजिशन की क्लैरिटी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हम लोग हीट से डिकम्पोजिशन कराते हैं, जहां पे सनलाइट से डिकम्पोजिशन कराया जाता है, फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन होता है, और जहां पे करंट से आपका डिकम्पोजिशन कराया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलायोटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये 3 तरीके की डिकम्पोजिशन हो गई। कई बार एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो, या फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो, या फिर इलेक्ट्रोलायोटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो। तो चलिए अब एक एक एग्जांपल जरूर डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपका कॉपर कार्बोनेट है, बेस्ट एग्जांपल है कॉपर कार्बोनेट को। अगर आप लोग हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड के अंदर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये आपका, क्योंकि आपने हीट आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे, दैट्स व्हाई एक ऐसा डिकम्पोजिशन हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बताया, कॉपर कार्बोनेट को अगर आप लोग हीट प्रोवाइड करते हो तो ये ब्रेक हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड के अंदर, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो आपका कॉपर कार्बोनेट, व्हेनेवर वी हीटेड द कॉपर कार्बोनेट, इट कन्वर्टेड इनटू द कॉपर ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज वी प्रोवाइड द heat in the form of thermal, that's why it's called the thermal decomposition. Decomposition because here a single reactant is converted into the multiple product, that's why this reaction is called the decomposition reaction. clear? तो आई होप कि एग्जांपल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आप लोग याद करेंगे। फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन के केस में आप लोग सिल्वर का एग्जांपल याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का। पहले जो आप लोग फिल्म देखते थे वहां पे रील्स होती थी, वो इसी की बनी होती थी। ठीक है, जब भी आप लोग सिल्वर क्लोराइड को लाइट के अंदर लेके आते हैं, एनर्जी मिलती है, तो ऑटोमेटिकली सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग स्टेट में टूट जाते हैं। सिल्वर आपका सॉलिड स्टेट में टूट जाता है, क्लोरीन गैस बन के निकल जाता है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन हुआ, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बदला, डिकम्पोजिशन हुआ क्योंकि आपने जो एनर्जी दी वो लाइट की फॉर्म में दी। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएगा, आपका फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन। लास्ट एंड फाइनल आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोलायोटिक डिकम्पोजिशन। आपने क्या किया, करंट प्रोवाइड करना है डिकम्पोजिशन के लिए। तो बेस्ट एग्जांपल वाटर है, वाटर को डिकम्पोज करते हैं करंट पास करके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तीनों तरीके की डिकम्पोजिशन माय डियर फ्रेंड्स आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग यहां से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो 5 या 6 रिएक्शन है, आई होप कि दोनों रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलोंग विद एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और तीसरे तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है। जैसे आप लोग मान लीजिए आपका रिमोट है, जब तक ये रिमोट यहां पे है, ये आपका पेन इसकी जगह नहीं ले सकता। अगर इसकी जगह लेनी है इस पेन को, तो इस रिमोट को यहां से हटना पड़ेगा, ये पेन यहां पे आ जाएगा। मतलब रिमोट की पोजीशन चेंज हुई है, रिमोट की क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट, एक एक्स्ट्रा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के पोजीशन ले लेता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स इट, बहुत आसान एग्जांपल है। क्या बताया मैंने,
Displacement reaction is that reaction in which one more reactive element just take the position of the less reactive element and displace it. यानी कि आपका एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की पोजीशन को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सिंपल एग्जांपल ध्यान देखिए, सी और डी का एक आपका कंपाउंड है, ए अलग से है। अब ए इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द सी, तो ए यहाँ पे अटैक करेगा, सी बाहर आ जाएगा, एडी कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एडी बन गया और ये क्या है आपका सी है। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आपका कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। एग्जांपल से समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी भी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक्टिविटी के ऊपर हर एक चैप्टर वाइज में वीडियोस लेके आना हूं, तो मैं मेक श्योर करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि तमाम एक्टिविटीज की वीडियोस आप सभी को इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिल जाए। बहरहाल इस एक्टिविटी को समझते हैं क्यों ये आपका स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दरमियान। अभी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट का मतलब अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब सवाल एक ये भी उठता है कि सर ये तो बताइए हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट सॉरी आपका मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो देखो सिंपल सा है, आप लोग चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि आपका एक टॉपिक होता है जिसको आप लोग कहते हो रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पे इस तरीके की सीरीज है आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी होता है। यानी कि आपका पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम सोडियम है, फिर उससे कम लिथियम है, फिर उससे कम कैल्शियम है, फिर उससे कम मैग्नीशियम है। देखिए अगर आयरन की बात करें तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। क्लियर है? सबसे कम रिएक्टिव आपका गोल्ड और सिल्वर है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो रिएक्टिविटी है क्या करना होता है आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। बच्चों ध्यान से समझिए, क्या है आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका ये कलर होता है, इसके अंदर मैंने एक आयरन की नेल डाल दी। अब होगा क्या, जो आपका कॉपर सल्फेट है उसमें हमने क्या किया, आयरन मिला दिया है। तो ध्यान से देखना, यहां पे देखोगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कॉपर। इसका मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर आ जाएगा, इसका मतलब आपका क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट जिसका अपना एक कलर था। क्लियर है? यहां पे आपका सॉल्यूशन कुछ और है, कॉपर सल्फेट जिसका अपना एक कलर होता है। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में आपका कलर भी चेंज होता है। अब हुआ क्या है, आयरन ने पोजीशन चेंज कर लिया है कॉपर का। जब भी आपका पोजीशन चेंज होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको माय डियर फ्रेंड्स क्या बोलते हो आप लोग, उसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करते हैं, कैसे इसकी टेक्निक है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे मैं आपको डिटेल में क्लैरिफाई करूंगा। अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। तीनों टाइप की रिएक्शन आपको यहाँ पे क्लियर होगी होंगी। अच्छा, इसका मेरे को आपको बताना है कि आपका जिंक है। क्लियर है? ये क्या है आपका जिंक है। जिंक को हमें HCl के साथ रिएक्ट कराना है, तो असल में क्या रिएक्शन होगी? देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे जिंक आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। इसको भी आप लोग क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखो सिंपल बैलेंस करके दिखा देता हूं। आपका जिंक है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब होगा क्या, देखिए जिंक क्लोरीन के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस में आपका 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके की रिएक्शन होगी। बैलेंस कंडीशन में 2 हाइड्रोजन है, 1 जिंक है, 2 क्लोरीन है, तो ये रिएक्शन भी आपको अमूमन देखने को मिलती है। ये भी एक्टिविटी में होती है। एक्टिविटी वाले पोर्शन के अंदर हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बाद कई बार क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये हुआ, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया, वो बाहर हो गया। अब होगा क्या कि 2 अलग अलग कंपाउंड है, उन दोनों के अंदर अलग अलग आयंस का एक्सचेंज होगा। जैसे एक ही जगह बी आ जाए और उसकी जगह मैं चला जाऊं, यानी कि आपका एक्सचेंज ऑफ पोजीशन होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। जिस भी रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है माय डियर फ्रेंड्स, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए और बी का अपना एक मॉलिक्यूल था, सी और डी का अपना एक मॉलिक्यूल था। अब हुआ क्या कि यहां पे ए के साथ डी आ गया, ठीक है, और बी के साथ सी चला गया। देयर इज एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ आयन, देयर इज एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ आयन। और जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ आयन
आयन होता है ना, वहां से डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जांपल आप लोग यहां से याद रख सकते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था। अब यहाँ पे होगा क्या, बेरियम सोडियम की जगह ले लेगा, सोडियम बेरियम की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। देखिए बेरियम सल्फेट प्लस में क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। हियर इज जस्ट ओनली द एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। और जहां पे भी माय डियर फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उसको क्या कहते हो आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान सी रिएक्शन है, क्या बोला जाता है इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा कि आपका अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। एक और रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 100% कंफर्म क्वेश्चन है, एक वीडियो में उसको कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि मैंने उसके ऊपर अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जैसे कि तैसे अगर आप लोग करके आएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पे हम लोग जस्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे एक आपका एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, यानी कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो या फिर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो, तो उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में उल्टा होता है, रिडक्शन में क्या होएगा, रिडक्शन में होएगा आपका हाइड्रोजन ऐड होएगा और ऑक्सीजन क्या होएगा, रिमूव होएगा। जहां पे दोनों चीजें होती है ना उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप लोग एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लियर है, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन यहां से हटके यहां पे ऐड हो गया। देखिए यहां से हटा हाइड्रोजन, यहां से कम हुआ, यहां से कम हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे सिंगल था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सिंगल रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, रिडॉक्स रिएक्शन को। तो इस तरीके के रिएक्शन को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन से आपका प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। रिडॉक्स रिएक्शन को गहराई से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली चैनल पे जाकर के रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो आपका स्पेसिफिक सा वीडियो था जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाहर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लानिंग।